अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज पूरे एक हफ़्ते के बाद मुझे टाइम मिला है कि मैं व्लॉग जो अपलोड करूं। उसकी रीज़न ये है कि इनाया के स्कूल का पहला हफ़्ता था और काफ़ी बिजी शेड्यूल जा रहा था मेरा, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ये इस वीकेंड का व्लॉग है। और इस वीकेंड हम लोग गए थे लुलु हाइपर मार्केट। ये जंबो में पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये अब रिसेंटली ओपन हुआ है, जिसको ओपन हुए हुए हार्डली 2 हफ्ते हुए हैं। तो हमने सोचा कि हमने मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। एक नया मॉल जो है वहाँ पे हम विज़िट भी कर लेंगे और साथ में हमारी ग्रॉसरी भी हो जाएगी। जब हम लोग रियाद में होते थे, सो वहाँ पे इसकी 3 बड़ी मेन ब्रांचेस हैं। सो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जाते थे। इनकी कुछ आइटम्स जो होते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको ऑफ में मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना मॉल जो है वो नया ओपन किया था, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑफ लगाया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ग्रॉसरी भी कर लेंगे और थोड़ा सा नई जगह जो है वो एक्सप्लोर भी कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो है वो कार्टून कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग करवा के लोगों को खड़ा किया हुआ था, जो कि बच्चों को ऑब्वियसली एंटरटेन कर रहे थे ये लोग। और इसके साथ ही इन्होंने फेस पेंटिंग भी रखी हुई थी। खैर वो सब करने के बाद ही हम आ गए थे अंदर और ये स्टार्ट हो गया था हमारा सबसे पहले वेजिटेबल्स का जो है सेक्शन स्टार्ट हो गया था। और काफ़ी फ़्रेश और काफ़ी अच्छी इनके पास पड़ी हुई थी वेजिटेबल्स। और अच्छी बात यह है लुलु की कि यहाँ पे आपको हर तरह की वेजिटेबल और हर तरह की हर चीज़ आपको मिलती है, जो कि बाकी अगर देखा जाए उथीम पे समटाइम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप कर देते हैं। खैर उसके बाद इस तरह से कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल जो हैं वो भी इन्होंने पैक करके रखी हुई थी। फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो भी इन्होंने पैक करके रखी हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने नॉर्मली ऐसे ही खुली वेजिटेबल जो हैं वो भी रखी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी और अपने वेट के हिसाब से जो भी आपको पैक करवाना हो। यहाँ पे मिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, तो मैंने सोचा कि जब से मैं आई हूँ तो मैंने मिंट यूज़ नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता कभी, और हस्बैंड होते नहीं है घर पे कि मतलब इस तरह से कोई कभी मुझे ये चीज़ ज़रूरत पड़ सके। तो मैं अपने लिए इतना ज़्यादा इंतज़ाम करती नहीं हूँ कि मैं अपने लिए कुछ मिंट वाला रायता बनाऊँ या इस तरह से कुछ। तो और लुलु की दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर कंट्री की कोई ना कोई वेजिटेबल, कोई ना कोई फ्रूट्स और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की चीज़ें मिलती हैं। सो ये भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन चिलीज़ की कितनी ज़्यादा वैरायटी थी। इनके पास 6 से 7 किस्म की ग्रीन चिलीज़ थी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की थी, जिसमें सऊदी चीज़ें भी थी, इंडियन भी थी और इसके अलावा और भी होती हैं। यहाँ पे आपको सम टाइम पाकिस्तानी स्पेशली ऑरेंज और मैंगो भी आपको अगर सीज़न हो तो अवेलेबल होते हैं। बट पता नहीं क्यों हमारी वही चीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन हम जब यहाँ पे आप देखते हैं तो वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती। आपका तुक्का लग जाए कि आपको वो मैंगो और ऑरेंजेस जो हैं वो अच्छे मिल जाएं यहाँ से, बट ओवरऑल आपको इतने अच्छे नहीं मिलते। यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर हमें चाहिए थी, तो हमने सोचा कि हम वो ले लेते हैं। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होती हैं, जो कि मोस्टली ये है कि इंडियंस की होती हैं और हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये इनको कैसे पकाना है और क्या करना है। तो फिर हम लोग सिर्फ देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऑरेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। ये साउथ अफ्रीका का आई थिंक था। हाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट ऑरेंजेस जो हैं वो आपको पड़े हुए थे। कुछ बहुत अच्छे थे, उन्हीं के साथ इनकी कंट्री का नाम भी और इनकी प्राइसेस भी मेंशन थी। ये वाले ऑरेंजेस मैंने आपको जो अभी दिखाए हैं ये बहुत बुरे थे, और ये पोलैंड के पड़े हुए हैं। उसके बाद ये सर्बिया के पड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड के हैं। सो मतलब हर कंट्री का आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, जो कि आपको वैसे सऊदीया के जो जितने भी बड़े एटलीस्ट ग्रॉसरी वाले मार्ट हैं, लाइक लुथीम हो गया और पांडा हो गया, वहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती सिवाय लुलु के अलावा। तो लुलु में आपको मोस्टली हर कंट्री की कोई ना कोई आपको चीज़ जो है वो यहाँ से एटलीस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको मिलती ज़रूर है। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रोज़न वाले आइटम्स में। सो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जो कि आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि मैंने एट दी एंड इस ब्लॉग के एंड पे ग्रॉसरी क्या क्या ली थी। सो मैंने वही चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी। ऑफ तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हुआ था, बट फिर भी क्योंकि जो भी हो आपको चीज़ें वही लेनी चाहिए जो आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे बहुत शदीद वाली भूख लग गई थी, बिकॉज लंच नहीं किया था, तो फिर हमने यहाँ से लिए थे समोसे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल होती है, समोसे, रोल, चाट्स वगैरह। बट चाट्स वगैरह इनका जो सेक्शन था वो अभी तक नहीं बनाया इन्होंने, और समोसे बहुत बेकार थे। जहाँ हम रियाद में खाते थे वो इतने अच्छे समोसे बनाते थे और इतनी अच्छी वो पापड़ी चाट बनाते थे, लेकिन यहाँ पे है फिर हमने खा ली क्योंकि ऑब्वियसली भूख लगी हुई थी। उसके बाद बच्चे रुक गए थे यहाँ पे डोनट्स के लिए।
सो ये इस तरह से इन्होंने पेस्ट्री जो है वो पैक होकर भी रखी हुई होती हैं और वैसे भी इन्होंने रखी हुई होती है कि आपको जितने पीसेस मर्जी चाहिए आप वहाँ से ले लें। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट केक्स जो हैं ये भी इन्होंने बना के रखे हुए थे। केक्स इनके नॉट बैड, अच्छे केक्स होते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको हर साइज़ का केक मिल जाएगा यहाँ पे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो इन पे भी अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें नहीं चाहिए था तो फिर हमने नहीं लिए थे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रेशली बेक करके रखते हैं यहाँ पे, और फिर इन पे ऑफ़ लगता है। अभी तो इनका ऑफ़ इसलिए चल रहा है बिकॉज़ ये न्यू ओपन हुआ है, वैसे ये होता है कि वीकली ऑफ़ लगता है। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए थे जी इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे अभी यानी देख लिया था, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बेसिकली बच्चों की गमीज़ होती हैं, और उसके अंदर अगर आप एक रियाल का कॉइन जो है वो रखते हैं तो आपको वो मिलेगी। और हमारे पास कॉइन नहीं था अनफॉर्चुनेटली, ना मेरे पास ना मेरे हस्बैंड के पास। सो यहाँ पे अभी अब बहुत रो रही थी, फिर इस वजह से हमने देखा कि कुकीज़ जो है ये ऑफ़ लगा हुआ था, और ये 4 डब्बे जो हैं ये आपको मिल रहे थे 5 रियाल के। सो फिर हमने इसको लेके तो दिए कि किसी तरह ये चुप कर जाए, बट ये फिर भी चुप नहीं हुई। फिर उसके बाद हम इसको ले गए थे थोड़ी देर के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शन में, कि वहाँ से इसको कुछ ना कुछ लेके देते हैं तो ये शायद चुप कर जाए। यहाँ पे इन्होंने पीछे वाली साइड पे सारी डिफरेंट रखी हुई थी चॉकलेट्स, कैंडीज़ कम होती हैं, चॉकलेट्स ही ज़्यादा होती हैं। और ये काफ़ी अच्छी चॉकलेट्स होती हैं, आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हैं, 5 रियाल की, 10 रियाल की। सो उसके बाद हमने यहाँ से लिया था ड्राई फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट हमें जो है वो हमें चाहिए था। सो फिर हमने वो यहाँ से लिया, और उसके बाद उन्होंने हमें बच्चों के लिए कैंडीज़ भी दी थी ऐसे ही। उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था जी इनका सैलड्स का सेक्शन और इनका पिकल का सेक्शन। इसमें डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट सैलड्स और डिफरेंट पिकल्स आपको मिलेंगे। खुशबू इनकी बहुत अच्छी आ रही होती है, बट मैंने आज तक कभी इनका कोई सैलड जो है वो या कोई पिकल जो है एटलीस्ट ट्राई नहीं किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती कि मैं न्यू न्यू चीज़ें जो है वो स्पेशली खाने में ना ट्राई करूं। उसके बाद यहाँ पे इनका स्टार्ट हो गया था फ्रोज़न मटन एंड बीफ, जिसमें हमने पाकिस्तानी बीफ भी जो है पाकिस्तानी मटन जो है वो भी चेक किया था, बट हमें ना कुछ वो फ्रेश नहीं लगा। हस्बैंड कहते हैं नहीं ये बहुत पुराना लग रहा है, ये ऐसा नहीं होता, फ्रेश ऐसा होता है। सो फिर हमने नहीं लिया वो। उसके बाद यहाँ पे चिकन पे ऑफ लगा हुआ था, और फिर अच्छी बात ये थी कि ये लोग चिकन को प्रॉपर क्लीन करके कटिंग करके दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि ऊपर वाली जो स्किन होती है वो हमने खुद उतारनी होती है सम टाइम अगर हम फ्रोज़न ले रहे होते हैं। बट ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि ये लोग स्किन उतार के आपको कटिंग करके दे रहे। तो फिर हमने यहाँ से चिकन ले लिया था। देन आ गया था जी इनका फ़िश का सेक्शन। लुलु में ये अच्छी बात होती है कि फ़िश का बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बिकॉज इंडियन जो नो बहुत ज़्यादा फ़िशेस खाते हैं। सो इनके पास हर तरह की फ़िश, क्रैब्स, पता नहीं श्रिम्प्स क्या क्या इनके पास होता है, बट आई डोंट नो, मुझे उस फ़िश का नाम नहीं याद जो हम खाते थे रियाद में। तो इस वजह से फिर हमने कोई भी न्यू फ़िश जो है वो ट्राई नहीं की, क्योंकि फ़िश ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि अगर आपको कोई एक ही अच्छी टेस्ट में मिल रही है तो आप वही खाओ। मैं न्यू फ़िशेस जो है वो भी ट्राई नहीं करती। सम टाइम नहीं अच्छी बनती तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो उन्होंने हमें ड्राई फ्रूट्स के साथ बच्चों के लिए चॉकलेट्स दी थी तो ये लोग ये खा रहे थे। शुक्र है इन लोगों ने ये खाना स्टार्ट की, ये लोग आराम से बैठे, बिकॉज़ लुलु में ये होता है कि आप शॉपिंग कम करते हो लेकिन थकते ज़्यादा हो, बिकॉज़ बड़ा बहुत होता है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शन हमने स्किप कर दिए थे, कपड़े वाले, शूज़ वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, परफ्यूम वाले, ये सब मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे लाइन पे खड़े होने के बाद ये लड़की रुक ही नहीं रही थी, और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि हम लोग लाइन में खड़े हों या इसको पकड़े। फाइनली इसको मैंने पकड़ लिया, और फिर उसके बाद हम पहुँचे घर, और घर आके अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या लिया था वहाँ पे। चिकन फिलेट्स लिए थे हमने, उसके बाद हमने लिए थे बच्चों के लिए नगेट्स, जो कि काफ़ी रीज़नेबल पड़ रहे थे। तो मैंने 4 से 5 डब्बे जो है ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में मैंने ले लिए थे। सो इसमें सादिया में 3-4 फ्लेवर होते हैं, सो मैंने वो ले लिए। ये पॉपकॉर्न थे सादिया में ही। देन इनाया के लिए फ्रैंक्स ली थी, उसको चाहिए थी। तो उसके बाद हमने नूडल्स लिए। नूडल्स पता नहीं इनके कैसे हैं, मसाला बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। इनाया के लिए बर्गर बन और टूथब्रश, और देन चॉकलेट्स। ये हमने कुछ लिए थे अनार, उसके बाद स्ट्रॉबेरी जूस और अनियंस, देन बेकिंग पाउडर, उसके बाद इनाया के लिए शैम्पू, और ये थी जिंजर, एंड देन ये थे एप्पल, और वो थे टोमेटोस।
और उसके बाद ये था चाय वाला दूध, और ये था मेरा शैम्पू। मैंने सोचा कि मैं ये वाला यूज़ करके देखती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो है वो डाई है। और उसके बाद मैंगो जूस। दैन हमने खाया था जी एवोकाडो शवारमा, और ये इतना कोई मज़े का होता है। बहुत अरसे बाद जब मैंने खाया, हम लोग रियाद में होते थे तब खाते थे, और फिर मैंने अब खाया है। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग। इसके बाद हमने और भी शॉपिंग की थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।